क्या आपको पता है कि भारत की थाली में लाल मिर्च का स्वाद किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक यूरोपीय नाविक ने लाया था। हाँ, वह तीखापन जो आज हर भारतीय करी की पहचान है, कभी हमारे देश में था ही नहीं। यह कहानी है उस दौर की जब समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे मसालों के सौदागर और उनके साथ आई नई खुशबुएं, नई तकनीकें और नए स्वाद। स्वागत है सभ्यता से स्वाद तक के 70वें एपिसोड में। आज हम चलेंगे 16वीं सदी के भारत की ओर, जहां यूरोप में आई हवाओं ने भारतीय रसोई की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले भारत पहुंचे पुर्तगाली व्यापारी, जिन्होंने गोवा के तटों पर अपने झंडे गाड़े। उनका मकसद था मसालों का व्यापार, लेकिन इस व्यापार ने सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भारतीय रसोई को भी बदल दिया। उनके जहाजों के साथ आया सिरका, आलू, टमाटर और लाल मिर्च, ऐसे अवयव जो आज भारतीय रसोई की आत्मा बन चुके हैं। उस वक्त तक भारतीय व्यंजन तुलसी, काली मिर्च, अदरक और इलायची जैसे देसी मसालों पर आधारित थे, लेकिन पुर्तगाली ने हमारी थाली में खटास और तीखापन घोल दिया और इन्हीं दो स्वादों के मेल से जन्म हुआ विंदालू। पुर्तगाल का एक पकवान था काने दे विनादलोस, जिसका मतलब था वाइन और लहसुन में पका हुआ मांस। लेकिन जब यह भारत पहुंचा तो वाइन की जगह सिरका आया और लहसुन के साथ घुल गए भारतीय मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया और सबसे अहम नई आई लाल मिर्च। बस वही से विनादा आलोस बन गया विंदालू। धीरे धीरे इस डिश ने भारतीय रूप लेना शुरू किया। गोवा के स्थानीय रसोइयों ने इसमें अपना रंग घोला और बना डाला शाकाहारी विंदालू, जिसमें मांस की जगह डाले गए आलू, फूल गोभी, गाजर और पनीर। यह वही पल था जब यूरोप का सिरका और मिर्च भारत के मसाले के साथ एक थाली में मिले। विंदालू अब सिर्फ एक डिश नहीं रहा, वो दो सभ्यताओं का संगम बन गया। एक तरफ पश्चिम की खटास, दूसरी तरफ पूर्व की गर्मजोशी। ये व्यंजन समुद्र पार के रिश्तों का प्रतीक था, जहाँ व्यापार ने संस्कृति को छुआ और रसोई बन गई संवाद की जमीन। धीरे धीरे पकवान गोवा से चलते चलते पूरे भारत में फैल गया। ब्रिटिश काल में यह इंग्लैंड पहुंचा, जहां इसे इंडियन करी कहकर परोसा गया और इस तरह विंदालू भारतीय स्वाद का पहला वैश्विक राजदूत बन गया। आज भी जब आप एक चम्मच गर्मा गर्म विंदालू चखते हैं तो उसमें सिर्फ लाल मिर्च की तीखापन या सिरके की खटास नहीं, बल्कि इतिहास की वह परतें हैं जहां हर मसाले के साथ एक नई संस्कृति घुली थी। तो अगली बार जब आप विंदालू की महक महसूस करें तो याद रखिए, यह वही डिश है जिसने पहली बार भारत और यूरोप को एक ही थाली में मिला दिया था। मिलते हैं सभ्यता से स्वाद तक के अगले एपिसोड में, जहाँ हम चलेंगे पंजाब की उपजाऊ जमीन पर, जहाँ मेहनत, मसालों और मेल झोल ने मिलकर रचा स्वाद का एक नया इतिहास।